नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, हाजिर हूँ आपके समक्ष एक ऐसा वीडियो लेकर के जिसे इस वीडियो के अंत में जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप भी मानेंगे कि हाँ, राहु 10 में तो दुनिया बस में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विशेष भाव जन्म कुंडली में जहाँ पर जब राहु देव विराजमान होते हैं तो गजब गजब के कारनामे जीवन में ऐसे व्यक्ति के देखने को मिलते हैं। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य दीजिएगा। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। और यदि आपके भी राहु दशम भाव में है तो कमेंट में आकर के जो मैं आज प्रेडिक्शन बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट में आकर के जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस राहु के साथ कैसा है। क्या मेरे बताए हुए प्रेडिक्शंस आपसे भी मैच करते हैं? तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जब भी राहु देव दशम भाव में विराजमान होते हैं तो इनके जस्ट अपोजिट आपको पता ही होगा कि 180 डिग्री पे केतु रहते हैं। तो राहु केतु की एक्सेस होती है, तो जब भी राहु दशम में होंगे तो केतु देव चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। तो अब देखिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जिसका दशम में राहु है, कभी भी कैरियर जो है स्टेबल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई एक कैरियर्स को बदलता है। और ऐसा होता क्यों है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, राहु देव को वैसे तो यहाँ पर बली हो जाते हैं, इनको बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि राहु जो हैं वो कर्म भाव में आकर के अपना पूरा बल दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरा पराक्रम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो मेंटलिटी बन जाती है वो कुछ बड़ा करने की बन जाती है कि मुझे कुछ ऐसा करके जाना है जो अपनी छाप समाज में छोड़नी है। ऐसे व्यक्ति की कुछ इस तरीके की मेंटलिटी बन जाती है। तो जब भी वो कोई कार्य करता है तो उस कार्य में उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जैसे कि उसने कहा कि चलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करने बैठेगा, फिर क्या होगा कि तैयारी करते करते उसके दिमाग में आएगा कि अरे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे भी बड़ा आईएएस पीसीएस कर लेते हैं। जब वो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना शुरू करेगा तो उसके दिमाग में आने लगेगा कि अरे ये तो बहुत छोटा है, मैं क्यों ना पॉलिटिक्स में अपने हाथ आजमाऊं और एमपी बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं। मतलब उसका दिमाग जो है वो हमेशा चलायमान रहता है ऐसे व्यक्ति का जिसका दशम भाव में राहु। अब देखिए कि ये खेल कैसा खेलता है कि जब भी राहु दशम भाव में विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जगह पे बैठे बैठे अमेरिका के व्हाइट हाउस के सपने दिखाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो ख्याली दुनिया में खोया रहता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, आप इसके अंदर एक क्वालिटी और देखेंगे कि जिसके दशम भाव में राहु होता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर दो कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं, एक गधे जैसा और एक मगरमच्छ जैसा। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति या तो आपको विकट का आलसी दिखाई पड़ेगा, गजब का आलसी होगा। इतना आलसी होता है कि ऐसा व्यक्ति कभी कभी तो जहां लड़ने की जरूरत होती है वहां लड़ता भी नहीं है। इस वजह से नहीं कि वो डरपोक है, बल्कि इस वजह से आलस्य के कारण कि कौन लड़े जा करके। मतलब इतना आलसी होता है ऐसा व्यक्ति। पढ़े हैं तो पढ़े हैं, चिंता नहीं है, सपने देख रहे हैं दूर के, मतलब कर्म नहीं करेगा, विकट का आलसी होगा। और फिर तो आल तो इसलिए मैंने बोला कि मगर की तरह, जैसे मगर पानी में पड़ा रहता है, एकदम बिल्कुल बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं है। और फिर मैंने गधा भी कहा। गधा क्यों कहा? क्योंकि जब मेहनत करने पे ऐसा व्यक्ति आता है तो फिर वो दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात करता है, ना खाने का देखेगा ना पीने का देखेगा, बस उसका एक ही कार्य है, मेहनत मेहनत मेहनत। मतलब फिर वो जब मेहनत करने पे आएगा तो जब तक वो बीमार ना पड़ जाए तब तक वो कंटिन्यूअसली मेहनत करता रहेगा। मतलब इसके अंदर ये क्वालिटी भी होती है। तभी तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी वर्क प्लेस पर, और इनके काम करने का ढंग भी बहुत अलग होता है। जैसा सब करते होंगे ना, ये ठीक उसके विपरीत जाएंगे। मतलब जैसा कि एक ट्रेडिशन चलता है, जैसे आप कहीं
जैसे ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जैसे आप देखेंगे कि कहीं ऑफिस में कोई एक ट्रेडिशन है कि भई वर्क यहाँ पर इस तरीके से किया जाएगा, तो ये जो दशम राहु वाला है, अगर ये वहाँ जॉब करने के लिए पहुँचेगा, तो ये अपनी टेक्निकें लगाएगा। ये जो सब फ़ॉलो कर रहे हैं, जो उसको फ़ॉलो नहीं करेगा। ये अपनी टेक्निक लगाएगा कि इस कार्य को शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जा सकता है, क्या इसका अन्य कोई ऑप्शन है कि नहीं है, कोई विकल्प है कि नहीं है, और सारी मतलब कोशिश करेगा कि यहाँ की सारी ज़िम्मेदारी जो है, वो इसी को सौंप दी जाए। मतलब कुछ इस तरीके का नेचर होता है इनका। ऐसे व्यक्ति जिनका दशम में राहु होता है, पॉलिटिक्स में मतलब पैदाइशी पॉलिटिकल माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। इनकी पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि 2 लोगों को लड़ा के काम कैसे करा लिया जाए, ये इसमें माहिर होते हैं, राहु दशम वाले। अच्छा, ऐसा नहीं कि दिल के बुरे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, पूजा-पाठी होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानते, भगवान को भी मानते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, परंतु इनके अंदर एक क्वालिटी होती है पॉलिटिक्स करने की। और पॉलिटिक्स इसीलिए दशम राहु वाले जो है ना, वो कहा गया है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। ये अपनी वाणी से, अपने कृत्यों से सबको मोह लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो आप देखेंगे कि हमेशा जो है वो 4 लोगों से घिरे रहेंगे। लोग और कभी-कभी तो ऐसा होता कि दशम राहु वाले के पास गलत संगत के लोग, इनकी गलत संगति भी हो जाती, क्योंकि लोग ना चुंबक की तरह इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, चाहे वो अच्छे लोग हों, गुंडे मवाली, इनकी हर प्रकार से दोस्ती ऐसे लोगों की दशम राहु वाले से होगी जरूर। इनके पास जो गैदरिंग होगी वो अच्छे लोगों की भी होगी, बुरे लोगों की भी होगी। मतलब ऐसा इनको घेर करके रखते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे राहु की मित्र लग्न है, मित्र लग्न में क्या होगा कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, यदि ये 6 लग्न हैं किसी जातक की और उनके दशम भाव में यदि राहु विराजमान है, तो यहाँ पर राहु के अच्छे परिणाम ज्यादा देखने को मिलते हैं और खराब परिणाम कम। क्योंकि पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ तो करता है। देखो, ये बात एक डेफिनेट आप मान करके चलें कि राहु जो हैं वो एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो आप ये कहें कि ये 100% अच्छे ही रिजल्ट करेंगे अपनी मित्र लग्न में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 70% 75% इनके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम कमाता है, या फिर अगर ये जॉब में भी होगा और राहु अगर जरा सा भी यहाँ पर फेवर कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है, अगर जॉब भी कर रहा होगा तो। ऐसे व्यक्ति को ना मेहनत करने की, जब वो मेहनत करने पे आता है, तब मैं बता रहा हूँ, जब मेहनत करने पे आता है तो वो बहुत मेहनत करता है, वर्कोहोलिक हो जाता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि राहु अटैचमेंट देता है। तो अटैचमेंट देगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने वर्क से अटैचमेंट हो जाएगी काम करने में, तो मेहनत करेगा तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। शत्रु लग्न होगी तो फिर उसमें राहु के खराब परिणाम देखने को ज़्यादा मिलेंगे, बार-बार करियर में चेंज, ऐसे व्यक्ति को ऐसे बॉस मिलेंगे जो बॉस से बड़ा, मतलब नौकरी करेगा तो नौकरी में भी परेशान रहेगा, बिज़नेस करेगा तो बिज़नेस में भी परेशान रहेगा। हालाँकि पॉलिटिक्स में चाहे कोई भी लग्न हो, अगर दशम भाव में राहु है, तो पॉलिटिक्स में तो देखो वो सफलता दिलाता है। अगर ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में अगर कोशिश करता है तो सफलता दिलाता है राहु। अब खेल देखिए कि राहु यहाँ पर अटैचमेंट दे रहा है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैचमेंट दे रहा है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो है सब कुछ पाना चाहता है। अब यहाँ राहु केतु का खेल देखो और समझो आप, ऐसा व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है, उसको लग्ज़रियस लाइफ़ चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको गाड़ी, भूमि, भवन सब कुछ चाहिए। राहु यहाँ पर अटैचमेंट दे रहा है और केतु यहाँ से डिटैच कर रहा है, 4th हाउस में यहाँ से डिटैच कर रहा है। डिटैच कहाँ से करेगा? सुखों से डिटैच करेगा। आपके आपके जन्म स्थान से आपको डिटैच करेगा, ठीक है? आपको जैसे प्रॉपर्टी से डिटैच करेगा, मतलब आप, केतु कहता कि भाई छोड़ दे ये सब चीज़ें। इस भाव से जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो केतु कहता है कि इसको छोड़ दे भाई, छोड़, कुछ नहीं रखा मोह माया में। केतु यहाँ पर ये कर रहा है और राहु माया से ही यहाँ पर अटैच कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर आकर के प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। ये कहता है कि पैसा बनाओ और ये कहता है छोड़ दो, ये कहता है पैसा बनाओ, ये कहता है छोड़ दो। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति की ज़िंदगी बड़ी कन्फ्यूजन में हो जाती है। अच्छा, ऐसा ज़्यादातर मामलों में देखने में आया, मैं आपको बता देता हूँ, 90% मामलों में ऐसे व्यक्ति के जो माता-पिता होते हैं, उनको भी जीवन में घोर कष्ट होते हैं।
आप आइएगा, कमेंट बॉक्स में भी इस बात को बताइएगा। 90% बोल रहा हूँ, 100% नहीं। देखिए एक्सेप्शंस हर जगह हैं कि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या फिर गुरु यहाँ पर बैठ जाए, तो इनके इफेक्ट्स में कमी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो फिर क्या है कि ये इतने खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। परंतु यहाँ पर अगर अकेले बैठे हैं, शत्रु लग्न है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति, मैंने ऐसा पाया है जब जिनकी जन्म कुंडलियों में देखा है कि जिनके राहु केतु अ, दशम और चौथे में पड़े होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के माता पिता की जो डेथ होती है ज्यादा, मतलब ऐसा मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कई बार आया है देखने में कि 20 से 25% केसों में, 30% केसों में मैंने देखा है कि अर्ली एजेस में डेथ हो जाती है, जैसे नियर अबाउट 55, 60, 50 ऐसी एजेस में डेथ हो जाती है, चाहे किसी की हो जाए, माता पिता में से किसी की भी। और जिनके मान लीजिए रहते हैं, जो उम्र पाते हैं, उनको कष्ट बहुत होते हैं जीवन में। यहाँ पर ये चीज़ मैंने 90% केसों में देखी है कि यहाँ पर माता पिता के लिए ये कष्टदायी रहते हैं, राहु केतु अ, यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा व्यक्ति जो होगा, इनके लिए एक सलाह ये भी दी जाती है कि इनको अपने जो इनका जन्म स्थान है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ हो, जहाँ पर इनका होम टाउन है, जहाँ पर ये रहते हैं, यदि ये जिंदगी में अपने कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनको अपने जन्म स्थान को जितना जल्दी हो सके वो जन्म स्थान छोड़ करके मतलब दूर चले जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपने घर से काफ़ी, मतलब मान लीजिए कि आप रहते हैं कहीं मुंबई में रहते हैं, तो आप दिल्ली आ जाइए। कहने का मतलब है कि अपने जन्म स्थान से 200, 400, 500, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर आप कहीं जा करके अपना कुछ वर्क प्रोफेशन चुन लीजिए, नौकरी चुन लीजिए। आप वहाँ पर काम करेंगे तो देखिए आपकी तरक्की जीवन में कितनी जल्दी शुरू होगी। और जैसे ही आप अपने जन्म स्थान पर आ जाएँगे, वैसे ही आपको दुर्भाग्य फिर से घेर सकता है। तो यहाँ पर ये भी समस्या रहती है।